दोस्तों नमस्कार। मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना के कारण हम सब लोग घर में रहते हैं, जिसे लॉकडाउन कहिए या लॉकडाउन के कारण कहिए, घर में रहते हैं और घर में रहकर कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। दोस्तों, मैं इस दिनों अपने घर में अकेले रहता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ विचार करता हूँ। तो ऐसे ही बीच मैंने एक कहानी सोची और उस कहानी का नाम मैंने दिया वो कौन थी। वैसे मैं हॉरर पिक्चर बनाता रहा हूँ और हॉरर विषय पर मुझे मास्टर कहिए या मास्टरत कहिए, काफ़ी हॉरर पिक्चर में मुझे ज़्यादा दिमाग काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक हॉरर पिक्चर की कहानी बता रहा हूँ, आप बताएं कैसी है। उसका टाइटल है वो कौन थी। दोस्तों, बम्बई में बारिश का बहुत माहौल था और बम्बई की बारिश तो ऐसी होती है कि 3-4 महीने सूरज के दर्शन नहीं हो पाते। तो ऐसे एक दिन रात का माहौल था और एक डायरेक्टर था, अपने घर में कहानी का काम कर रहा था। अब कहानी लिखते लिखते रात का 1 बज गया। उसे पता तब चला जब रात का 1 बजे का घंटा बजा। तो उसने सोचा, अरे बड़ा रात हो गई, चलो लिखने का काम ख़त्म करते हैं। और उसने काम ख़त्म किया और रात का 1 बजा था, तो उसने ब्रेड तो रही थी, आमलेट बनाया और खाने की तैयारी करने लगा। जब खाने की तैयारी कर रहा था तब दरवाजे पर नोक हुई। उसने सोचा कौन आ गया रात में। दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते हुए सामने देखकर एकदम अबाक रह गया। 1 मिनट तक वो सामने देखता ही रहा। डायरेक्टर के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। ऐसा लगता था ये स्वर्ग की अप्सरा है। 5'6" हाइट, गुड फिगर, गोरी चिट्ठी, ब्लू आँखें। ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से रचा है और सीधे यहाँ आ गई है। और दोस्तों, वो बारिश में भींगी हुई थी, सफ़ेद कपड़े पहने थे और जो भींगी हुई थी उससे उसकी सुंदरता बखान हो रही थी कि वो कितनी सुंदर है। लड़की की आवाज़ आई, क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकती हूँ? डायरेक्टर का चेतना वापस आई, बोले हाँ हाँ रुकिए। लड़की ने बात आगे बढ़ाई और बोली, रात में मेरी कार खराब हो गई आपके घर के बाहर। इधर उधर देखा तो सबकी लाइटें बंद थी, दरवाजे बंद थे, सिर्फ आपके घर से रोशनी आ रही थी, तो मैं इसलिए चली आई। डायरेक्टर ने दरवाजे से हटा, बोला आइए अंदर। लड़की अंदर आई। डायरेक्टर ने दरवाज़ा बंद किया और अपने पास से उसको कुर्ता और पैजामा दिया, टॉवल दिया और बोला बाथरूम जाइए, कपड़े बदल लीजिए, शरीर को पोंछ लीजिए, नहीं सर्दी हो जाएगी। लड़की बाथरूम गई, कपड़े बदल कर आई। उसके बाल गीले थे, बालों से पानी टपक रहा था जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। डायरेक्टर छिपी नज़र से उसे देखते हुए बोला,
आप नाश्ता करेंगी? ऐसा लगा कि लड़की को इसी का इंतज़ार था। इतना कहते हुए लड़की वो नाश्ते को खाने लगी। नाश्ता खाने के बाद लड़की बोली, मैं आज रात रुकूंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डायरेक्टर बोला, कोई नहीं। लड़की बोली, आपके घर में कौन है? डायरेक्टर बोला, मैं अकेले रहता हूँ। लड़की बोली, आपके फैमिली, बीवी बच्चे कहाँ हैं? डायरेक्टर ने जवाब दिया कि मैंने अभी शादी नहीं की। लड़की ने तुरंत प्रश्न दागा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनते ही डायरेक्टर तो भौचक्का हो गया, क्या जवाब दे। लड़की बोली, सर जवाब दीजिए। डायरेक्टर बोला, इतनी तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा, लेकिन सुबह होने दो, हम दोनों आपके घर चलेंगे, आपके घर वालों से बात करेंगे, इसके बाद जो भी होगा फाइनल करेंगे। लड़की बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आज ही शादी कर लीजिए, अभी कर लीजिए और यहीं शादी कर लीजिए, क्यों समय बर्बाद करते हैं। डायरेक्टर बोला, इतनी जल्दी नहीं होगा। और डायरेक्टर ने कहा, आप जाइए दूसरे रूम में सो जाइए। लड़की कुछ नाराज़गी दिखाते हुए उठी और दूसरे रूम में सोने को चली गई और तेज़ी से उसने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के स्टाइल से लगा कि लड़की नाराज़ होकर गई है। डायरेक्टर सोचने लगा कि ये कौन लड़की है जो आते ही शादी का ऑफर दे दिया। ऐसा इस बात को लेकर सोचते सोचते वो सो गया। सुबह 6 बजे डायरेक्टर की नींद टूटी, वो जगा और जल्दी जल्दी चाय बनाने लगा कि अपने मेहमान को चाय पिलाए। चाय बना करके जब वो रूम के दरवाजे पर गया तो रूम तो खुला था, अंदर कोई नहीं था। तो उन्हें सोचा शायद लड़की बाथरूम गई हो। बाथरूम चेक किया तो वहाँ भी लड़की नहीं थी। हाल में आया तो वहाँ भी लड़की नहीं थी। पूरे घर में को देखा लेकिन लड़की नहीं थी। तो उसने सोचा शायद लड़की चली गई, लेकिन जब दरवाजे पर देखा, दरवाज़ा जो है हाल का बाहर जाने का अंदर से बंद था। तो वो परेशान हो गया, घबरा गया कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, लड़की गई तो कैसे गई और कहाँ गई। अब ये सोचते हुए परेशानी हालत में वो दरवाज़ा खोल करके घर के बाहर आया और घर के बाहर कार के पहियों के निशान देखने लगा। लेकिन बारिश इतनी हुई थी कि वहाँ पहियों के निशान कहाँ मिले। लेकिन डायरेक्टर के घर के पास एक व्यक्ति रहता था जो मनचला टाइप का था। वो डायरेक्टर को पास आया, हंसी उड़ाते हुए बोला, डायरेक्टर साहब आप अपने यहाँ रात में 1-1 बजे हीरोइनें बुलाते हैं, कभी हमको ही बुला लो। लेकिन डायरेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो मनचला बोलता है, लगता है आप उसके जाने का गम मना रहे हैं। फिर भी डायरेक्टर कुछ नहीं बोला। तो वो मनचला फिर बोला, क्या आप फ़ोन और नंबर नहीं दे गई? डायरेक्टर चुप था। तब वो मनचला बोला, उसकी कार का नंबर हमने नोट किया है, चाहिए क्या? डायरेक्टर को और क्या चाहिए। उसने तुरंत कहा, हाँ मैं उसकी कार का नंबर दे दूँ।
उस मनचले ने डायरेक्टर को लड़की के कार का नंबर दिया। सुबह 10 बजा डायरेक्टर जो है आरटीओ ऑफिस गया और वहाँ कार का नंबर से पता लगाया कि कार की मालिकिन का नाम था करिश्मा और वो जुहू बंगला एरिया में रहती है। तो वहाँ से सीधे रिक्शा पकड़ करके जुहू में आया, बंगला एरिया में। तो जो पता आरटीओ ऑफिस से उसने लिया था, उस पते पर उस बंगले के सामने रिक्शा रोका। बाहर आया तो बंगले का दरवाज़ा खुला था। डायरेक्टर सीधे अंदर गया तो वही कार जिसका नंबर उसके पास था, कार बंगले के अंदर खड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था। डायरेक्टर लॉन के बाद बंगले में गया, बंगले का दरवाज़ा नॉक किया, घंटी बजाई। कुछ देर में बंगले का दरवाज़ा खुला। एक 40-45 उम्र की महिला बाहर आई और पूछा, कौन चाहिए? डायरेक्टर बोला, मुझे करिश्मा मैडम से मिलना है। पीछे उस महिला का पति खड़ा था, उसने बोला, अंदर आ जाओ। डायरेक्टर अंदर गया। हाल में उन दोनों ने डायरेक्टर को बैठाया, पानी पिलाया और करिश्मा का पिता बोला, करिश्मा तुमसे कब मिली थी? डायरेक्टर बोला, आज रात 1 बजे मेरे घर आई थी, उसकी कार खराब हो गई थी, बारिश था तो उसने मुझसे शरण मांगा था और सुबह वो बिना बताए चली आई। तो मैं मालूम करने के लिए आया हूँ कि साकुशल पहुँच गई। करिश्मा की माँ बोली, करिश्मा को कब से जानते हो? डायरेक्टर बोला, यही 6-7 घंटा पहले ही मुलाकात हुई थी। करिश्मा के बाप ने कहा, आप खड़े हो जाइए। डायरेक्टर अचंभे से खड़ा हुआ। उसके पिता ने कहा, पीछे मुड़कर देखिए। जब डायरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो करिश्मा का, उस लड़की का एक फ़ोटो लगा हुआ है और उस फोटो पर एक माला पड़ी हुई है, जो माला मरने के बाद फोटो पर डाला जाता है। डायरेक्टर के सब समझ में आ गया। उसके करिश्मा के पिता ने कहा कि 2 साल पहले मेरी लड़की की शादी होने वाली थी और वो कार से शादी के स्थान पर जा रही थी और एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट मेरी बेटी करिश्मा मर गई। और तब से वो रात में भटकती है, उसकी आत्मा भटकती है और जिसके पास जाती है तो उससे शादी करने की बात कहती है। शायद आपसे भी कहा होगा। डायरेक्टर बोला, हाँ। अब डायरेक्टर के समझ में आ गया कि रात में जो आई थी वो करिश्मा नहीं, करिश्मा की आत्मा थी। इसीलिए उसको जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं थी। और डायरेक्टर के सब समझ में आ गया था। वो सर झुकाकर करिश्मा के माँ बाप को नमस्ते बोलकर बंगले के बाहर निकल गया। करिश्मा के बाप उसे जाते देखते रहे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं। अगर किसी फिल्म निर्माता को कहानी चाहिए तो बेहिचक हमसे मांग सकता है। अगर वो कहे बनाने की तो मैं बनाकर भी दे सकता हूँ। और आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, देखते रहें।
नमस्कार।